हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू में यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ही इज नॉट थ्रिल्ड विद ईरान ओवर द न्यूक्लियर टॉक, जो यहाँ पे बातें हो रही थी। बट उसी के साथ ट्रंप ने ये भी बोला ही इज रेडी टू गिव सम टाइम टू ईरान। क्या सारी चीजें हो रही हैं बिकॉज द एंटायर ग्लोब इज वॉचिंग द करंट सिचुएशन इन ईरान। उसको लेके यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड बात यहाँ पे करेंगे क्या लेटेस्ट अपडेट जो है वो अभी आ रहे हैं। वो अभी आ रहे हैं फ्रॉम ईरान एज इजराइल हैज ओपन द अटैक्स। बट चीज़ें कैसे यहाँ पे और डिफिकल्ट बनती जा रही है, जहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इशू कर दिए हैं नोटिस ऑफ द सिटीजन्स टू लीव ईरान एंड कम बैक एज सुन एज पॉसिबल। यूरोप ने भी यहाँ पे बोला है अपने सिटीजन्स को टू कम बैक फ्रॉम ईरान। द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स फॉर ईरान, बट कंप्लीट सिचुएशन क्या है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। कैसे ये चीज़ एस्केलेट हुई है इतनी ज़्यादा, इसको समझना इंपॉर्टेंट है एंड वेयर एवरीथिंग इज लीडिंग टूवर्ड्स, ये समझेंगे आज इस वीडियो। वेल, ट्रंप की एक लेटेस्ट इंटरव्यू में ट्रंप ने बोला ही इज नॉट थ्रिल्ड विद ईरान आफ्टर लेटेस्ट टॉक्स ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम। President Trump has said he is not happy with Iran in the wake of latest talks on nuclear program, but he said he is not decided whether to attack the country right now or not. I'm not happy with the fact that they are not willing to give us what we have to have. So I'm not thrilled. Trump said in the first comments on negotiation in Geneva that broke up Thursday without a deal. The US president stressed that he did not want to use military force against Iran, but said sometimes you have to. अब यहाँ पे एक क्लियर धमकी जो है वो ट्रम्प जो है वो ईरान को दे रहे हैं वाइल नेगोशिएटिंग इन जेनेवा। वेल, ईरान अपने न्यूक्लियर में कहाँ तक पहुँचा है वो ईरान बताने को तैयार नहीं, एंड दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न। बट उसी के बीच में जैसे कि हमने बात करी, कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया एंड कैनेडा अर्ज देयर सिटीजन टू लीव ईरान एज सून एज पॉसिबल ड्यू टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ हॉस्टिलिटीज। जर्मनी एडवाइज अर्जेंटली अगेंस्ट ट्रैवल टू इजराइल, while France reiterated its advice not to do so. Meanwhile, US urged its citizen to leave Iran immediately. यहाँ पे embassy में भी बोला गया that some non-emergency staff and their families could leave the country, advising that they may wish to do so, while the commercial flights are available. बहुत क्लियर यहाँ पे चीज़ें जो है वो हमारे सामने अनफोल्ड हो रही है। ईरान इज अंडर प्रेशर, वो प्रेशर जो है वो यहाँ पे यूएस की तरफ से भी आ रहा है, वो प्रेशर यहाँ पे इजराइल की तरफ से भी आ रहा है। He has ordered the largest US military buildup in the Middle East since the US-led invasion of Iraq in 2003, while Iran has vowed to respond to an attack with force. अब ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे एस्केलेट होती जा रही हैं, एंड इस एस्केलेशन का मतलब है कि ऑयल के प्राइसेस भी यहाँ पे इंक्रीज होंगे। Washington and its allies suspect that Iran is moving towards developing a nuclear weapon, and ये सारी चीज़ें हो इसी वजह से रही है, जहाँ पे वेस्ट जो है वो सस्पेक्ट कर रहा है कि ईरान यहाँ पे डेवलप कर रहा है न्यूक्लियर वेपन को। ईरान यहाँ पे उस चीज़ को कंप्लीटली डिनाई करता है, which Tehran has always denied. It claims its program is intended for peaceful civilian purposes despite having enriched uranium up to near weapons grade level. The president told reporters on Friday, I say no to enrichment. I think it's uncivil. अब यहाँ पे पूरी चीज़ें जो है वो अनफोल्ड हो रही है, जहाँ पे वेस्ट जो है वो ये सस्पेक्ट करता है कि ईरान यहाँ पे अपने न्यूक्लियर वेपन जो है वो डिप्लॉय कर रहा है, वो बना रहा है। उसी के साथ तेहरान यहाँ पे मना करता है ये सारे क्लेम्स को, एंड इन्हीं की मीटिंग जो है वो जेनेवा में चल रही है। ऑल्दो वहाँ पे निकल के कुछ सामने नहीं आया, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ऑल्दो ये सेड वो कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लेना चाहते, बट उसी के साथ उन्होंने यहाँ पे कंप्लीटली डिनाई भी नहीं करा इन चीज़ों को। द जियोपॉलिटिक्स इज चेंजिंग क्वाइट फास्ट एंड इट इज अनफोल्डिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अस। बट यहाँ पे ईरान को थ्रेट खाली यूएस से नहीं है, बात यहाँ पे हो रही है इजराइल को लेके भी। एक ऐसी कंट्री जहाँ पे अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई थी। After that visit, यहाँ पे इजराइल ने यहाँ पे लॉन्च करा कुछ अटैक्स। इजराइल says it has launched attack on Iran as explosions reported in Tehran. चीज़ें जो है वो एस्केलेट बहुत जल्दी हो रही है। Siren sounded across Israel at around 8:15 a.m. local time, alerting people of the threat of possible missile attack. The Israeli strikes has happened amid diplomatic efforts between US and Iranian officials for the deal to curb Iran's nuclear program and avert a war. एंड नेगोशिएशंस वर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू नेक्स्ट वीक। अब क्या ये नेगोशिएशन जो है वो कंटिन्यू होगी? वेल, जैसे कि हमने बात करी थी, ईरान एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ये मीटिंग चल रही है, एंड उसी के बीच में ये अटैक, वेल, थिंग्स आर शेपिंग अप टू गो ऑन द रॉन्ग साइड। Trump has ordered the largest US military buildup in the Middle East since US-led invasion of Iraq in 2003, but has done little to explain why there could be the need to take military action now. Iran, meanwhile, has vowed to respond to attack with force. अब यहाँ पे जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर है, इसी के बीच में उन्होंने यहाँ पे कंफर्म करा है कि जो अटैक्स हैं जो हुए हैं, एंड एक्सप्लोजन यहाँ पे सुनाई दिया है नॉर्थ ईस्ट ऑफ तेहरान,
ईरानियन मीडिया ने भी ये अब चीज़ें जो है वो कंफर्म करने स्टार्ट कर दी। वेल, थिंग्स आर नॉट शेपिंग अप द वे वी वांटेड टू। जियोपॉलिटिकल यहाँ पे प्रेशर ज़रूर है ईरान के ऊपर, कंट्री जो है वो बैक ऑफ भी कर रही हैं, बट जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, ईरान ने ये डिक्लेयर ऑलरेडी कर दिया है दैट इट विल नॉट बैक डाउन। ये सिचुएशन और कितनी बुरी हो सकती है, बिकॉज ऑल दिस थिंग विल लीड टू वन थिंग फॉर श्योर, वो ऑयल प्राइसेस जो हैं वो राइज करेंगे, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक्स में वो प्रेशर भी हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डिसबैलेंस भी होंगी चीज़ें। बट क्या यहाँ पे अभी टाइम दिया जाएगा, या ईरान भी यहाँ पे एक हेफ्टी स्टेप लेके दोबारा से इजराइल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करेगा? क्या यूएस के साथ वो डील जो है वो फाइनलाइज होंगी? क्या यूएस के प्रेसिडेंट के साथ वो टॉक जो है वो कंटिन्यू रहेगी? या यूएस जिसने ऑलरेडी यहाँ पे अपने डिप्लॉय कर दिए हैं चीज़ें, क्या वो यहाँ पे अटैक करना शुरू करेंगे? और ईरान, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली इन क्वेश्चंस का आंसर हमें आगे मिलेगा। बट द करंट सिचुएशन इज गेटिंग वर्स फॉर ईरान एंड फॉर द ग्लोब एज वी हैव एंटर्ड इनटू 2026। व्हाट डू यू थिंक? आप लोगों के जो भी थॉट्स है करंट सिचुएशन को लेके इन ईरान, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम।